नमस्कार। दोपहर के 11 बजे है और मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में हूँ। वैसे तो सैफई जो मुलायम सिंह यादव का पैतृक गांव है वो भी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन मैं दूसरी तरफ दूसरे गांव में आया हूँ और पोलिंग परसेंटेज 11 बजे तक मैं ज़्यादातर जगहों पर 30% के आसपास हुआ है। ये पोलिंग बूथ है, यहाँ से लोग वोट दे कर निकल रहे हैं। तो माहौल क्या है, मैं आज 10 लोकसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की मतदान हो रहा है। जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें 3 सीटें ऐसी हैं जहां मुलायम सिंह यादव की फैमिली के लोग खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव और इसके अलावा बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो हालांकि मैनपुरी हमेशा से पिछले कई सालों से, कई चुनाव से मुलायम सिंह यादव परिवार के लोग ही जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बाई इलेक्शन में भी और इस बार भी बहुत जोर लगाया है कि ये गढ़ भी समाजवादी पार्टी का वो जीतने में कामयाब हो। कुछ लोग रुकिए, क्या है दिमाग में आपके? एक ही बात एक ही बात दिमाग में है, विकास और साइकिल। विकास के नाम पे साइकिल को वोट देना, यही सोचा है। अच्छा, हाँ। आपका नाम क्या है? महेश चंद्र यादव। हाँ? महेश चंद्र यादव। अच्छा, ये नेता मोदी जी जब आए थे मैनपुरी तो उन्होंने कहा कि ये जो समाजवाद के नाम पर और समाजवादी पार्टी के नाम पर केवल एक परिवार का दबदबा है, ये यादव समाज की पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? एक परिवार की पार्टी अब कैसे लग रही है? सब निर्वाचन होकर जाते, चुन के जाते, जनता चुनती है, तो एक परिवार कैसे हो गई? कोई नॉमिनेट तो है नहीं। अब जैसे आज ही है 3 सीटों पे इनके परिवार के लोग ही लड़ रहे हैं। हाँ, तो नॉमिनेट तो किया नहीं, सब लड़ रहे हैं, पब्लिक चाह रही है, हो रही, जीत रहे। आप क्या मानते हैं कि इस बार क्या माहौल है? माहौल तो अब की बार नहीं तो फिर कभी नहीं। इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा माहौल है कि डिम्पल यादव यहाँ, आप चार चार जगह घूम के देख लीजिए, कोई वो दूसरा वोट डालने वाला नहीं है, दूसरा वोट ही नहीं है। डरते भी है क्या लोग? ना, डरते नहीं है, डालते हैं सब, खुशी से डाल रहे हैं, सब खुशी डाल रहे हैं। अरे ये मुलायम सिंह की वजह से या मुलायम सिंह वजह से, ये सब कुछ उन्हीं के देन है। यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको, मुलायम सिंह की देन है। अच्छा, उनके जैसा व्यवहार इन लोगों का है अखिलेश से? उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अखिलेश ठीक है। जो वो सबको पहचानते थे, दूर से पैसा लेते थे, नाम लेके बुला लेते? दूर, हाँ, ऐसे करके बुला लेते थे, सबको जानते थे वो। आपका ऐसा कोई किस्सा है उनका? हैं? 2-3 बार का है, 2-3 बार का। हमारे दर्शकों को कोई एक किस्सा बताइए मुलायम सिंह यादव का, जिसने ऐसा किस्सा आप उनके जिससे मुरीद हुए हो या लगा हो कि नहीं मुलायम सिंह। हम यहाँ सन 92 में गए। हाँ? सन 92 मतलब पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तब गए। मिलने के लिए? हाँ, और लाइन में लगे थे, और लाइन में लगे, जब उन्होंने देखा वहाँ से, उन्होंने बुला लिया। हम पढ़े भी यहीं हैं, हमारे गुरु भी रहे वो, तो सबसे परिचित थे वो। तो आपका कोई व्यक्तिगत परिवार का कोई काम हुआ? कोई काम बचा ही नहीं, कोई काम बचा ही नहीं हुआ नहीं। हम लोग सब नौकरी में, सबको दिया उन्होंने? सब कुछ उनकी देन है। भतीजा तक लगा हुआ है, भाई भी लगा हुआ है, हम भी रिटायर हो गए, सब लगे। तो आपके बच्चे भी? बस एक बच्चा है, वो मर्चेंट नेवी में है, तो वो बाहर है। और नौकरी क्या क्या लगी? सब इंजीनियर हैं। सरकारी? हाँ, सब इंजीनियर, हम भी इंजीनियर, छोटे भाई भी इंजीनियर, भतीजा भी इंजीनियर। तो बहुत लोग यही आरोप भी तो लगाते हैं कि केवल सैफई और आसपास के लोगों को ही नौकरियां मिली। आसपास के लोगों को नहीं मिली, उनके पास जो पहुंच गया, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास जो पहुंचा है, उसको उन्होंने कुछ न कुछ दिया है, खाली हाथ वो नहीं लौटा, इतना किया उन्होंने। लेकिन लोग ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था के मामले में योगी की सरकार 20 बैठती है। अब कानून व्यवस्था तो आप देख रहे हैं, सताए जा रहे लोग। कहीं कोई एक अपराधी होता है और 10 लोग सताए जाते हैं। एक व्यक्ति अपराधी है तो उस पर कोई कार्रवाई हो, ठीक भी है, लेकिन उसके साथ और लोगों की भी होती है, बरादरी की होती, पूरी पूरी आदमों की होती है। आपसे देखिए ना, अब हम अकेले या हमारे परिवार में कोई दोषी है तो एक तो है ही, साथ साथ तमाम लोगों को ले लिया तो उसमें। चलिए ठीक।
ठीक है, जाइए। कुछ लोग वोट दे के, महिलाएं भी आ गई। अम्मा, आप वोट दे दी? वोट दे दिया? हाँ, हाँ हाँ। तो क्या सोच के वोट दिया? कहाँ सोचेंगे दे, कहाँ सोचेंगे दो। अरे कुछ सोच के तो दो वोट। दो साइकिल में, हाँ? साइकिल में दो, खूब सोचेंगे और कोना को देवे तो जीता था नहीं। हाँ? कहू के दो तो वो न जीता था। हाँ, 8 साल मरे जा तो बीमार है। हाँ? और धरे क्या कह रही? तो जीता। हैं? आप क्या सोच के दी? अखिलेश को दिए हैं। क्यों? हैं? क्यों? अपने ही हैं के हैं, सब दिए हैं, विकास कराया उनने, कराएंगे। अरे मोदी योगी विकास करा नहीं रहे। हाँ, करा दो मोदी योगी ने। सब बहुत गैया खेतना में डेली इतनी महंगाई करते, जो ट्रक में डीजल नहीं पूजी रही, सो कहाँ तक चलें, जब गाड़ी कहाँ तक चले बताओ। आपका ट्रक चलता है? हाँ, हाँ? और का तो ट्रक में तो डीजल महंगा हो तो फिर भाड़ा भी महंगा हो। भाड़ा नहीं कहूँ मैं, भाड़ा महंगा नहीं है, भाड़ा महंगा कौन है, मद्दा है, डीजल महंगी है। तो ये लोग कहते हैं, हम गाँव में जाते लोग कहते हैं कि अब देखो चेन छीना नहीं जाता, अब गुंडागर्दी नहीं होता, पहले के। सब होते हैं। हाँ? कुछ नहीं, सब होता है। सरकार में होती ज़्यादा गुंडागर्दी, हाँ? मोदी की सरकार में होती है गुंडागर्दी। ये उल्टे आप बात बोल रही हैं। उल्टे नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं हम। क्या क्या होता है बताइए, आप कहाँ गुंडा? सब कुछ होता है मोदी की सरकार में। यहाँ पर ये मैनपुरी में ही कितना दंगा किया है, क्या किया? ठाकुरों लोगों ने कितना दंगा किया है। लो यार, ठाकुरों यादव का बात करने लगी। किया है क्या? तो वो दंगा है, मूर्ति अनवाई गई गई कुछ किया है मैनपुरी में। अखिलेश भैया की सरकार आनी चाहिए। क्या किया अखिलेश भैया ने? अखिलेश भैया ने सारा विकास किया है, उन्हीं का ये है, ये रोड है, ये हाईवे सब निकला उन्हीं का है। अरे तो ये तो उनके घर के आसपास का है। उनके घर का आपका सब जगह किया उन्होंने। दे दियो वोट। हाँ बताओ, हाँ? का पूछा तो बताओ, तो पूछे बताएं तुम्हें। तो आगे आओ। चलो आगे बताओ, चलो अंगेला बताओ, तो हम तहीं बता दी तुम्हें, जो कुछ पूछो तुम। हमें सरकार अखिलेश की चाहिए, अखिलेश के अलावा हमें कोई नहीं चाहिए। मोदी तो हमें एलर्जी है। एलर्जी है? हाँ एलर्जी है, मोदी कछु नहीं करते। बाजरा जब गेहूं को टाइम है तब बाजरा देते, और बाजरा को टाइम है तब गेहूं देते। का देते? ये कि पहले कोनो सरकार अनाज दी है? अनाज दिया है, अखिलेश ने पूरा अनाज दिया है। अखिलेश कभी घपला नहीं करते हैं, और यानी कि मोदी जी की सरकार में घपला होता है बर वक्त। बाजरा कभी 2 किलो बाजरा दे दिया, कभी चीनी तो कहीं देते ही नहीं, चीनी सारी पूरी गायब है। बाजरा अब गर्मी में कौन खाएगा जो बाजरा देते हैं? मक्का देते हैं, कौन खाएगा? चावल में आधा कीड़ा, गेहूं में देते हैं, गेहूं सड़ा हुआ। अरे खाली आपको कीड़ा मिल रहा है, बाकी लोग तो कहते हैं कि अनाज दे रहा है मोदी, खिला कुछ रहा है। नहीं दे रहा है, मोदी कुछ नहीं दे रहा है, मोदी कुछ नहीं दे रहा है, मोदी कुछ नहीं दे रहा है, अखिलेश भैया दे रहे हैं। किसानों को पैसा दे रहे। कोई नहीं, किसानों को हमको तो मिला नहीं। हमारे तो 2000 काट वाल लिया, हमको तो कुछ नहीं दिया है। हमारे जो आते तो हम जानते हैं कि हमारे आए, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। हमारी कॉलोनी भी खाली, हम तो गरीब आदमी हैं, गरीबों का ही खाते हैं मोदी। अरे तो गरीबों का आवाज दिया। हाँ? हैं? गरीबों को आवाज दिया। गरीबों का क्या किया है उन्होंने? गरीबों के लिए कुछ नहीं करते, वो अमीरों के लिए करते हैं। जो अमीरों के लिए करते हैं मोदी, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। गरीबों के लिए करते तो गरीब आज रोते नहीं। वो तो कह सारे रहा गरीब रो रहे हैं, सारे गरीब रो रहे हैं, सारे गरीब रो रहे हैं। कोई गरीब ऐसा नहीं है जो न रो रहा हो। और हम तो बार बार रो रहे हैं। हम तो यही चाह रहे हैं कि मुलायम नेताजी का लड़का अखिलेश ही हो, डिम्पल ही हो। खाली एक ही घर के लोग हों। हाँ एक ही घर के, हमारे लिए तो वो ही है। हम हैं तो जाट जाति के, लेकिन हम कह रहे हैं अखिलेश भैया की। मायावती को बहन जी को मायावती नहीं, मायावती बहन जी जब रही तब अच्छी रही। हमारे लिए बस भैया बचता ही है,
हमारी तुम्हारी बस नमस्कार है। अरे हाँ, मोदी जी कहते हैं मोदी जी हमें कुछ नहीं गाँव चाहिए। वाली महिलाओं को हमने दे दिया क्या नाम है सिलेंडर चूल्हा, नहीं तो फूंक के खाना सिलेंडर चूल्हा दे दिया है। सिलेंडर चूल्हा 1000 रुपए का 1500 का कर दिया। जब गरीब भैया 1500 कर कहाँ से लेंगे, तब उसे भरवा लेंगे। 1500 कहाँ से कर लेंगे जब सिलेंडर दे दिया है। जब 600 रुपए का 500 रुपए का था अखिलेश भैया की सरकार में, अब वो 1500 का हो गया, अब वो कहाँ से भरेंगे गरीब 200 कम नहीं हुआ। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। इतना काहे मोदी योगी से एलर्जी है? एलर्जी है मुझे, मोदी से एलर्जी है। मोदी जो काम करते हैं वो ठीक उल्टा कर देते हैं। कभी अच्छा नहीं, कभी कभी कर देते हैं ऐसा। योगी योगी भी ऐसे ही, योगी तो कभी करते ही नहीं। योगी तो बस बाबा अपनी हालात रात बाजू। और ये जो मंदिर बना है राम मंदिर बनो, सब बिना अयोध्या बनो कि यहाँ बनो, यहाँ मैनपुरी बनो को, सब मैनपुरी में बन जाओ। किसी के लिए नहीं बना है। कौन जाएगा वहाँ, किराया कौन देगा? अब मंत्री जी ने ये सैफई में अस्पताल बनवा दिया और सारी रोडें मंत्री जी ने करवा दी। वो ही विकास उल्टा कर दिया उन्होंने। जो अखिलेश ने और मंत्री जी ने किया वो ही उल्टा मोदी जी ने कर दिया। मोदी जी कोई नया काम करते तो हम जानते। किसानों पे पैसा लेते हैं और कमीशन लेके और वो ही बांटते हैं इस गरीबन का भी अपने घर से देते हैं। मोदी क्या घर से दे दिया है? कौन अपने घर से दिया? नेताजी अपने घर से बनवाए अस्पताल। नेताजी ने अस्पताल बनाया है। बहुत दुनिया आ रही है वहाँ, बहुत दुनिया पड़ी है, सारी दुनिया पड़ी है, सारी दुनिया। यही तो सब लोग कहते हैं कि नेताजी अखिलेश भैया कुछ सब कुछ सफाई मैनपुरी इटावा मैनपुरी नहीं, उन्होंने हर जगह किया है। कोई ही जगह उन्होंने बाकी नहीं छोड़ी है। जोन जगह उन्होंने विकास नहीं किया है, उन्होंने हर जगह विकास किया है। विकास की जगह उनकी, उन्होंने रोड बनवाई, पुल का उद्घाटन मोदी जी ने किया कि हमने बनवाई। रोड उन्होंने बनवाया, हाईवे मंत्री जी ने, और ये उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने। किसने बनवाई? मोदी जी ने। जनता क्या कहे? मोदी ने क्या कहे? जनता उल्टी सीधी कहे जितनी अखिलेश ने करी सो अखिलेश की कहे। इतना आपको मालूम कैसे? हम मालूम क्यों नहीं, हम अखिलेश के घर के। ये देखिए, मैं अग्रवाल सभा भवन मैनपुरी, ये एक शहरी इलाके का पोलिंग बूथ है और यहाँ पर वोट का जो प्रतिशत है वही 30% के आसपास। यहाँ भी 11-11:30 बजे मैं यहाँ पर आया हूँ। कुछ लोग वोट देने के लिए आए हैं। आपने वोट दे दिया? हाँ, दे दो। वोट डालना है तो वोट डाल दो। आपका था वोट ना? हाँ, वोट आता तो। वोट डालने में कोई परेशानी आई? ना, हमें कोई परेशानी नहीं। आपका नाम क्या है? मनोज कुमारी। तो आप जब वोट देने आई तो आपके दिमाग में क्या मुद्दा था? कुछ नहीं, हमारे में क्या है, हमें वोट देना है तो दे दिया है, कुछ नहीं। कुछ सोच के तो मुद्दा तो सोचती है। कुछ नहीं, हमें क्या। आप बताइए, वोट दे दिए? हाँ, वोट डाले है, निशान लगो हुआ। ये तो हाँ, हुआ वोट निशान तो लगो है। तो क्या दिमाग में आपके था वोट के? सही है। नहीं, क्या था मुद्दा आपके दिमाग में? क्या चल रहा था? किस मुद्दे पर आपका वोट गया है? मुद्दा कुछ ना है, हमें तो वोट डालना हो तो डाले आए। अरे 370 मुद्दा है, राम मंदिर मुद्दा है, विकास मुद्दा है, जाति मुद्दा है, धर्म। ये तो सब है गए ना, 370 हटेगा ही, विकास है रहा हुआ, और क्या चाहिए? मोदी जी का सरकार ठीक काम कर रहा हो? हाँ, सही कर रही है काम, और का। क्यों सही क्यों ना करे? सही क्यों ना करे? जब सही चुन के जा रहे हैं तो सही काम करेंगे। अभी तक यहाँ से तो कमल के फूल लोकसभा में चुना न गवा कभी का? यहाँ से तो भाजपा कभी जीती नहीं लोकसभा। जीती क्यों ना? तेजवीर सिंह ना जीते? वो तो विधानसभा ना। अब तो जाके हमें पता है ना। अरे अभी तो MP का चुनाव हो रहा ना। अब इतनी हम नहीं जानते हैं। हम अच्छा, एक बात बताओ, जयवीर सिंह अब की टक्कर दे रहे हैं डिम्पल को कि नहीं? हाँ, क्यों ना दे रहा टक्कर, क्यों ना देंगे? आपके दिमाग में क्या था? हाँ, सही है भैया, जो बोला वही हमारे दिमाग में चल रहा है। क्या बोल रहे हैं ना। सही है सब कुछ। चलिए ठीक है। अब मैं आपको कुछ और लोगों से मिलवाता हूं जो वोट दे करके। आप वोट दे लिए? क्या नाम है आपका? प्रमोद सिंह चौहान। चौहान साहब, क्या है मुद्दा इस बार के चुनाव का? मुद्दा सर क्या है, क्या बताया जाए? मुद्दा वही विकास के हैं। मैनपुरी में विकास हुआ है? मैनपुरी में विकास तो काफ़ी यहाँ शांति है सर। हाँ? शांति है।
मतलब जो पहले वो हुड़दंगियाई होती थी वो नहीं होती है। पहले हाँ जी। मतलब सपा के कार्यकाल में अब क्या वही किसी के क्यों इंडिकेट क्यों करना, बढ़िया हो रहा है। आप कहाँ से आए सर? हम तो दिल्ली से आए। दिल्ली से कैसा हो रहा माहौल? क्या लग रहा है आपको इस बार मैनपुरी का नतीजा मैनपुरी की तो ऐसा है सर, ये वोटिंग यहाँ पे यादव वर्ग की थोड़ी ज़्यादा है। हम तो खैर ठाकुर वर्ग में आते हैं, लेकिन यहाँ तो उन्हीं का, वो तो आपको भी मालूम होगा कितने दिनों से उन्हीं की सीट है। लेकिन अब की बात अच्छा, है ये उनके दबदबे की वजह से कि उन्होंने मैनपुरी के लिए कुछ किया भी है? दबदबा, खैर दबदबा क्या होगा, दबदबा किया काम, ये सड़कें वड़कें बनवाई हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन अब जैसे कोई और प्रोग्रेसिव होती है, जैसे कोई एक्ट्री फैक्ट्री या आदमी का वो होता है, रोजगार मिलता है, तो वो यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा, और योगी जी की सरकार में क्या हुआ है? योगी जी की सरकार तो एकदम बुलंद है। फैक्ट्री लगी? फैक्ट्री कहीं नहीं हुई, उनकी भी सरकार नहीं लगी तो ठीक है साहब। कानून व्यवस्था की दृष्टि से? हाँ, कानून व्यवस्था सर, लाइन ऑर्डर ड्यूटी बहुत बढ़िया सर। वो कोई बवाल नहीं मच रहा, वो कोई बवाल नहीं हो रहा, वो अच्छा हो रहा। चलिए थैंक ठीक यू है। सर। ले दे दिए वोट? हाँ दे दिया सर, दे दिया, वोट दे दिया। बड़ा खुश लगा। हाँ तो खुश तो हमेशा रहते हैं, क्यों वोट खराब होता नहीं। हम लोग जो वोट देते हैं वो खराब होता नहीं, हमेशा जिसको देते हैं वही आगे आ जाते हैं, वही जीतता है। वही जीतता है। इसलिए खुश नज़र आते हैं वो सब। उम्मीद है कि अभी भी वही जीत जाए। और बताइए क्या मुद्दा था आपके दिमाग में? मुद्दा तो अब आपको नहीं बता सकते हैं ना मुद्दा को। मुद्दा तो बता सकते हो, आप ये नहीं बता सकते किसको वोट दियो। आपके दिमाग में मुद्दा क्या क्या था, क्या सोच के वोट दिया, ये तो आप बता सकते। नहीं ठीक है, मुद्दा अब ये टू जेड आप मत पूछिए, जो भी हो मतलब अच्छा है, खुश है हम लोग। सुनो एक मिनट, योगी जी की सरकार से खुश हो कि नहीं? हाँ खुश हैं। तो आप यही कहना चाह रहे हैं योगी जी को सरकार से खुश है कि नहीं है? खुश है। मोदी जी? योगी मोदी है तो एक ही। और ये डिम्पल जी के काम हाँ, काज? डिम्पल जी का भी काम सब अपनी जगह में सब कोई अच्छे अच्छे करने को कोशिश करते हैं, कर भी रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है मोदी जी के इस जो नारा पार्टी दे रही है 400 पार? अब मुझे ये सब कुछ मत पूछिए, अब हमें क्या पता, आप लोगों को पता होगा क्या हमें पता होगा? हम तो एक वोट देना था, दे के आए हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बालकृष्ण तिवारी है। बोलने में डर रहे हैं क्या? नहीं डर नहीं है, मतलब सही है। ठीक है, डर नहीं रहे, डराए नहीं रहे। क्या अम्मा वोट दे आई? हाँ कितने साल से वोट दे रही है? है। आप कितने साल से वोट दे रही है? अब बहुत सालन से दे रहे लला, सन 62 में शादी रही तब तक दे ही रहे। 62 से? हाँ, तो कौन सरकार अच्छी रही आपके लिए? हमारे लिए तो भैया लला सब अच्छी है। हमारे लिए सब अच्छी, जो आ जा वो सब अच्छो है। अच्छा, आप कौन चाहते हो कि कौन आ जाए? हम तो जाके भागे हुए वही है भैया, ना हमारे कढ़ाई हो जाए और ना कढ़ाई मिट जाए, जो आ जाए वो बढ़िया है। हाँ जी, अम्मा आपकी माता जी? हाँ, क्या है मिजाज इस मैनपुरी का? शहर में तो बीजेपी का, शहर में बीजेपी। गांव में? गांव का पता नहीं, गांव का